हेलो बच्चों, आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन पुस्तक से पाठ 3 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछले पाठों में हमने सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा और चंद्रमा की कलाओं के बारे में समझा था। आज पृथ्वी के स्वरूप, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, स्थानीय समय, मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भूभाग जियोड कहलाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? आइए इसके लिए ग्लोब को देखें। बच्चों, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यह पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है। आपने यह ग्लोब अपने विद्यालय में ज़रूर देखा होगा। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये स्थिर नहीं होते हैं। इन्हें इनके अक्ष पर घुमा सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इनको कुम्हार की चौक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। बच्चों, जो महाद्वीप, महासागर और देश बड़े हैं उन्हें ग्लोब पर बड़ा दिखाया जाता है और जो छोटे हैं उन्हें छोटा दिखाया जाता है। ग्लोब पूरी तरह पृथ्वी का प्रतिरूप यानी कि मॉडल है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। बच्चों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप अपने घर का पता बताते हैं कि मेरा घर मंदिर के ठीक सामने है तो आपका घर मंदिर के सापेक्ष है, तो यह स्थिति सापेक्षिक स्थिति कहलाएगी। और यदि आप कहते हैं कि मेरा घर आवास विकास में है तो यह स्थिति वास्तविक स्थिति कहलाएगी। अब आगे देखते हैं। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल ग्रिड द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के प्रतिरूप पर काल्पनिक रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश लैटिट्यूड। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। बच्चों, आप यहाँ पृथ्वी का चित्र देख सकते हैं। इसमें ठीक नीचे का बिंदु दक्षिणी ध्रुव और इसके विपरीत ठीक ऊपर का बिंदु उत्तरी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहाँ से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर, एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर विषुवत रेखा है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे भी जानें। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी बिंदु के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर को यदि 360 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग एक अंश के बराबर होता है।
एक अंश के 60 बराबर भाग किए जाएं तो प्रत्येक कोण 1 मिनट के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड का कोण बनाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इस कारण इसे समानांतर रेखाएं पैरेलल्स भी कहते हैं। बच्चों, आपने कोण तो बनाए ही होंगे। पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों का प्रयोग करके समान दूरी पर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश खींचे जाते हैं। ये अक्षांश पृथ्वी के चारों ओर होते हैं और एक दूसरे के समानांतर होते हैं, यानी कि समान दूरी पर होते हैं। इन्हें ही अक्षांश वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 अंश अक्षांश माना गया है। चूँकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखा मध्य में सबसे लंबा अक्षांश है। फिर इसके उत्तर और दक्षिण में ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई कम होती जा रही है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एक बिंदु मात्र दिखाई देते हैं। कर्क रेखा हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। इसे भारत के मानचित्र पर देखिए। बच्चों, आप भारत का मानचित्र देख सकते हैं। इस पर लाल रंग की लंबी रेखा कर्क रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब राज्य भी देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत रेखा कहते हैं। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं मध्य में रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उसके ठीक ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा। इसी तरह भूमध्य रेखा के ठीक नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा है। आइए अक्षांश बनाएं। बच्चों, आप इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं वृत्त पर अक्षांश बनाना सीखेंगे, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार आप कोशिश करेंगे। इसे भी जानें। यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं, तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या 181 होगी। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा। अब देशांतर लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर लॉन्गिट्यूड पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर हैं। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं।
ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, इन खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं की ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है और ये सभी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। इसलिए इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर 0 हो जाती है। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है, अर्थात यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान बराबर होती है, अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर प्राइम लॉन्गिट्यूड या प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, सभी देशांतर रेखाओं में ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसके ठीक पीछे वाली रेखा को 180 डिग्री देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर रेखा के मिलकर वृत्त बनाने से बायां भाग पश्चिमी गोलार्ध और दायां भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। अब आगे देखिए, अपना ग्लोब स्वयं बनाएं। बच्चों, यहाँ दिए गए निर्देशों के अनुसार आप घर पर स्वयं ग्लोब बनाने का प्रयास करें। अब देशांतर और समय के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर, मध्याह्न में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी याम्योत्तर देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः प्रधान याम्योत्तर से पूर्व के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि एक एक देशांतर 1-1 डिग्री के बराबर है, तो प्रति देशांतर घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में घूर्णन निकालने के लिए
360 में 24 का भाग लगाएंगे तो 360 बटा 24, तो इसको काटने पर 15 डिग्री आंसर आएगा। अतः पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अब यदि पृथ्वी की घूर्णन गति मिनट में ज्ञात करनी है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 15 डिग्री से भाग लगाएंगे तो 60 मिनट बटा 15, तो 15 से भाग लगाने पर 4 मिनट आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगेंगे और 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाएगी। अब मानक समय एवं समय कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारिणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या के दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो। इसी मानक समय रेखा, मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यह भारत की मानक समय रेखा है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। बच्चों, भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच रेखा के पूर्वी भाग में समय 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, तो इसलिए ग्रीनविच पर दिन के 12 बजे होने पर भारत में समय शाम के 5:30 होगा। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा एवं 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं। पता कीजिए रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय कटिबंध हैं। बच्चों, रूस में 11 मानक समय कटिबंध हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 मानक समय कटिबंध हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझेंगे। आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 180 गुणा 4 बराबर 720 मिनट या 12 घंटे, मतलब 12 घंटे का समय बढ़ जाता है। तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसीलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर 1 दिन घट या बढ़ जाएगा। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इसे मानचित्र 3.9 पर देखिए।
बच्चों, मानचित्र 3.9 पर विश्व के समय कटिबंध दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर आने पर 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर आने पर 12 घंटे का समय कम हो जाता है। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी ना होकर थोड़ी मुड़ी हुई है। यह मुड़ी क्यों है? क्योंकि कोई भी देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ लिया गया है। अब आगे देखते हैं, जहाँ कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार साय 5 बजे पार करता है, तो दूसरी ओर रविवार का साय 5 बजे माना जाता है। इसके विपरीत, यदि यात्री रविवार को साय 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ इस रेखा को पार करता है, तो इस ओर सोमवार साय 5 बजे माना जाएगा। अपने शिक्षक की सहायता से समझिए। बच्चों, आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं, जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला जहाज इस रेखा को शाम 5 बजे पार करता है, तो दूसरी तरफ रविवार का शाम 5 बजे माना जाएगा। और यदि कोई जहाज संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आते हुए रविवार शाम 5 बजे इस रेखा को पार करता है, तो दूसरी तरफ सोमवार शाम 5 बजे का समय माना जाएगा। अब देखते हैं और भी जानें। विषुवत व्रत। धरातल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच शून्य का काल्पनिक व्रत। कर्क व्रत। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत। मकर व्रत। धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत। आर्कटिक व्रत। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत। धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत। बच्चों, आज पाठ 3 पूरा हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर की वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपको YouTube की क्लास में आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।